एलोपैथिक डॉक्टरों ने हाथ खड़े किए तो आयुर्वेद ने संभाला मोर्चा। दौसा के वैद्य ओम प्रकाश शर्मा ने प्रीमेच्योर बच्चे के फेफड़े 15 दिन में किए सुचारू। वैसे तो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति सर्वाधिक पुरानी और विश्वसनीय मानी जाती रही है, लेकिन आजकल लोग तुरंत फायदे की चाहत के चलते आयुर्वेदिक को दरकिनार कर रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद ने अंग्रेजी दवाओं के असफल होने पर समय समय पर गंभीर बीमारियों के सफलतापूर्वक इलाज किए हैं। ऐसा ही एक इलाज में करिश्मा सामने आया है, जहां टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया से जन्मे प्रीमेच्योर 1 महीने के बच्चे के जन्म से ही चिपके हुए फेफड़े सुचारू करने का काम किया है। हिंडौन निवासी जयप्रकाश वशिष्ठ ने बताया कि उसकी पत्नी ने 15 दिसंबर को जयपुर के निजी अस्पताल में प्रीमेच्योर बेबी को जन्म दिया था, लेकिन जन्म से ही उस बच्चे के फेफड़े चिपके हुए थे। ऐसे में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने बच्चे के इलाज की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद वह दौसा के वैद्य ओम प्रकाश शर्मा के संपर्क में आया। उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के अनुसार बच्चे की मां को दवाई दी और मां के दूध के द्वारा बच्चे के पेट में दवाइयां पहुंची। इसके फलस्वरूप आयुर्वेद पद्धति से करिश्माई इलाज करते हुए 1 महीने से कम अंतराल में ही बच्चे के करीब 70% फेफड़े खोलने में कामयाबी हासिल की। दौसा में जयपाड़ा आयुर्वेदिक चिकित्सालय में पदस्थापित वैद्य ओम प्रकाश शर्मा का कहना है कि आजकल व्यक्ति सबसे पहले तुरंत इलाज की इच्छा से एलोपैथिक दवाइयों का सहारा लेता है। इस मामले में बच्चा प्रीमेच्योर होने के साथ ही जन्म से ही उसके फेफड़े चिपके हुए थे और जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए तो यह मामला काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि इसमें बच्चा दवाई भी नहीं ले सकता है। ऐसे में मां के दूध के द्वारा दवाइयां बच्चे के पेट में गईं और बच्चे का इलाज सफल हो सका। इसके बाद अब आहार नाल की समस्या का भी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से इलाज कर उसे जल्द स्वस्थ करने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह से एक बार फिर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ने यह साबित कर दिया है कि विज्ञान अपनी जगह है और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अपनी जगह पूरी तरह कारगर साबित हो रही है। दौसा से हेमंत के शर्मा की रिपोर्ट। हमारे बच्चा हुआ आईवीएफ के मार्फत, प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई और उसके क्या है कि फेफड़े विकसित नहीं हुए और वेंटिलेटर से करीब 2-2.5 महीने बाद हटा और एलोपैथिक में उसका ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो पाया। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के द्वारा हुआ और दौसा के ओम प्रकाश वैद्य जी ने माँ के दूध के मार्फत दवाई दी। एलोपैथिक में क्यों नहीं हो पाया था? एलोपैथी में ट्रीटमेंट पूरा किया लेकिन हो नहीं पाया। क्या कहा था डॉक्टरों ने? उन्होंने ये कहा कि अब हम नहीं कर पाएंगे, आप कहीं भी ले जा सकते हो, पर प्रयास जो भी आपको करना हो करो। फिर हमने आयुर्वेद की ओर रुख किया। इन्होंने माँ के दूध के मार्फत दवाई दी और उससे हमें सफलता मिली। अब कितना स्वस्थ है बच्चा? अब पूर्ण रूप से स्वस्थ है, भोजन नली अधूरी है और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर्स वगैरह क्या कह रहे हैं? पीछे देखा होगा। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि अब ठीक है बच्चा और आपका जो आयुर्वेद का इलाज है वो सफल रहा है। मतलब जो इलाज आपको लगता है एलोपैथी में नहीं था वो आयुर्वेद ने किया है? ये बात है। डॉक्टर हाथ खड़ा कर चुके थे? हाँ, डॉक्टर साहब ने मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि आप जो भी प्रयास हैं करें और आयुर्वेद का रुख किया। दौसा के ओम प्रकाश वैद्य जी ने दवाई दी माँ के दूध के मार्फत। और किस तरह इलाज किया? ये हिंडौन से मेरे पास पेशेंट आए तो एक निजी अस्पताल में जो है एलोपैथी में वो बच्चा भर्ती था। उसका एक फेफड़ा जो है डेवलप ही नहीं हुआ था, खुला भी नहीं था और उसका ऑक्सीजन और लेवल बहुत कम रह रहा था, 49 के आसपास, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो भी जो है 60 के आसपास रह रहा था। तो मतलब उन्होंने मेरे को बताया कि भाई जो है ये कह रहे हैं कि भाई अब अपन कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने जो है काश्यप संहिता के अनुसार जो है उसमें वर्णन है हमारे इस तरीके का कि भाई जब बच्चा कोई बीमार है या कोई ऑर्गन नहीं बन रहा है या कोई ऐसी बात है तो उसको जो है माँ को दवा दी जाती है। माँ को दवा दे करके और जो है उसका हमने ट्रीटमेंट किया। माँ के दूध के ज़रिए जो है बच्चे के अंदर वो दवा पहुँची और उससे जो है विदिन 15 या 16 दिन के अंदर जो है फेफड़ा खुल गया और बच्चा स्वस्थ है। कितना चैलेंज मान रहे थे आयुर्वेद को? ये बहुत कठिन विषय था
सब जो है डॉक्टर्स हाथ खड़ा कर चुके थे। वेंटिलेटर पे था बच्चा और वेंटिलेटर पे 2 महीने तक वो रहा, परंतु उसका फेफड़ा डेवलप नहीं कर पाए। फिर जो है मैंने इसको जो है लिया और हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें इस तरीके का वर्णन था, इस वजह से मैं इसमें सक्सेस हो पाया और इसको किया। अब आहार नली की बात कुछ आ रही है? आहार नाल जो है पूरा डेवलप नहीं है, तो उसके लिए जो है प्रयास कर रहा हूँ कि वो डेवलप हो जाए। वैसे जो है ऑपरेशन के ज़रिए डॉक्टरों ने बताया कि भाई 10 किलो का वेट हो जाएगा तब, तो अभी बच्चे का वेट भी गेन करेंगे और आहार नाल को डेवलप करने की कोशिश करेंगे।